आज देखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आपने वेक्टर एडिशन समझ लिया है, ठीक है, तो वेक्टरों का घटाना भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है, माइनस करना है। आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, लिख सकते हो कि? अब ये एडिशन हो गया कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को क्या करो, ऐड करो। मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वेक्टर बी। तो जरा माइनस वेक्टर बी बताओ क्या हो जाएगा? वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यानी ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। किसको किसको जोड़ देना है? वेक्टर ए को जोड़ना है और माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ते हो? ये आपने लिख लिया वेक्टर, बना लिया वेक्टर ए, फिर क्या करोगे, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस वेक्टर बी। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर आर, जो कि इसके इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते तो इसको यहाँ पर रखते और रिजल्टेंट आपका ये आता, ठीक है। अब ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट दोनों सेम आएगा क्या? नहीं, इसका देखो डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके ज़्यादा। यानी इससे हमको ये पता चला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों बराबर नहीं होते। आई बात समझ में? एंगल कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपका है वेक्टर ए और ये आपका क्या है, वेक्टर बी, और दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, थीटा है। माइनस वेक्टर बी क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा? इतने ही मैग्नीट्यूड का, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन। पैरेललोग्राम मेथड से अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वेक्टर ए यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जो आएगा, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। देखो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों सेम है ना। पैरेललोग्राम में ऐसे ही तो निकालते हैं, दोनों वेक्टरों से पैरेललोग्राम बना लेंगे, जो उसका डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आर है या जो किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। अच्छा अब ये बताओ कि ये पूरा एंगल कितना होगा, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? हाँ, ये पूरा का पूरा 180 होगा, और उसमें से थीटा निकाल लो, 180 माइनस थीटा। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच एंगल कितना हो गया,
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच मान लो एंगल क्या है, फाई है। ठीक है, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला बताएगा, बी साइन थीटा। थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन क्या है, हाँ 180 माइनस थीटा है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी, इसी को तो जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अपन क्या था, ए प्लस बी, तो कास 180 माइनस थीटा। बोलो बात समझ में आया, या इसको क्या लिख सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। अच्छा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले कि दूसरे, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो ये हो गया बी साइन थीटा। ठीक है, अपान ए, अब देखो कास 180 माइनस थीटा कास ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर नेगेटिव होते हैं बाकी, तो माइनस बी कास थीटा। ये हो गया आपके बीच के एंगल का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा एंगल है तो उनके सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए के साथ अगर फाई कोण बना रहा है तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए माइनस बी कास थीटा। और वेक्टर एडिशन में क्या देखे थे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा एंगल है तो उनके रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ अगर फाई एंगल बन रहा है तो टेन फाई इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो यहाँ पर प्लस के ऊपर माइनस कर दोगे तो उनके सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा। अब प्लस है तो एडिशन के रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकलेगा। बोलो बात समझ में आई, नोट करो। और भाई अब तक जो भी आप पढ़े हैं वेक्टर एडिशन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। की पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। उसमें सबसे पहले देखते हैं कि मान लो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही क्या हों, इक्वल। अब जरा सोच कर बताओ इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे कि नहीं, इक्वल होंगे, यानी माड वेक्टर ए इक्वल टू होगा माड वेक्टर बी। इनका यूनिट वेक्टर इक्वल होगा कि नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, हाँ? सोच कर बताओ। अच्छा इक्वल वेक्टर किनको बोला जाता था, और डायरेक्शन भी सेम हो। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो अगर ये इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी ए कैप इक्वल टू होगा बी कैप, यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, सेम। अच्छा इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैसा वेक्टर मिलेगा हमें, अगर वेक्टर ए को वेक्टर, हाँ नल वेक्टर जीरो वेक्टर, ठीक है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब क्या है, सेम है।
बात समझ में आई? तो अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर भी उनका क्या होगा, इक्वल होगा, और उनका सबट्रैक्शन क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आप किसी भी स्केलर से यूनिट वेक्टर में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इन वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि m एक स्केलर और वेक्टर a एक जो है वेक्टर है, तो इनके बीच आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, m इंटू वेक्टर a बराबर हो जाएगा m इंटू माड वेक्टर a इंटू a का, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड का, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहता है ना, स्केलर में तो डायरेक्शन होता नहीं है। वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसके मैग्नीट्यूड का, इसके मैग्नीट्यूड से आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर डिवाइड करना है, वेक्टर ए में m से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, माड वेक्टर ए इंटू ए कैप अपान m, इसके मैग्नीट्यूड में m से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। डायरेक्शन तो वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन, ठीक है। यानी अगर स्केलर से आप क्या कर रहे हो, किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। आई बात समझ में, नोट करो इसको। जब कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं, बताया गया था। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में, ठीक है। जैसे मान लो हमने वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे ले लिया और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया, तो ये दोनों क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक है। दो अगर वेक्टर लोगे तो हमेशा ही वो क्या आएगा, प्लेनर आएगा। दो वेक्टर लोगे तो हमेशा ही वो क्या आएगा, प्लेनर आएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं भी मान लो एक वेक्टर ऐसा ले रहे हो, एक वेक्टर ऐसा ले रहे हो, तो ये इस प्लेन में आ गया। लेकिन जब तीन वेक्टर लोगे तब वहाँ पर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात आ जाएगी। एक वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया, ये तीनों ही क्या हैं, बोर्ड के प्लेन में है, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर इनमें से एक वेक्टर ऐसे रहता, बोर्ड के प्लेन के बाहर या अंदर की तरफ होता, ठीक है, तब ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं, तब वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर दो वेक्टर है तो उनका अगर प्लेनर वेक्टर, अगर एक ही प्लेन की बात किया जाए, ठीक है ना, कोप्लेनर वेक्टर की बात किया जाए, तो मिनिमम कितने वेक्टर्स हम लें कि उनका वेक्टर सम जीरो आ जाए। मिनिमम कितने वेक्टर्स लें, ठीक है, जिनका वेक्टर सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए। दो, ठीक है, दो वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर whose वेक्टर सम इज जीरो, कितना होगा, दो। कैसे होगा,
मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर इसी मैग्नीट्यूड का ले लिया आपने, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाला ले लिया। दोनों ही, दो वेक्टर लोगे तो कोप्लेनर होगा ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐड कैसे करेंगे भाई? वेक्टर ए, अब इसके हेड पर इसका टेल रखो, ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, वेक्टर ए के टेल और वेक्टर बी के हेड से मिलाते हैं, और ये दोनों ही पॉइंट क्या आएंगे? यहीं पर आएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? 0। लेकिन अगर हम आपसे बात कर दें कि अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर whose vector sum is 0, कितना होगा? अनइक्वल, ये देखो अनइक्वल का मतलब ये हो गया जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम। यहाँ पर अनइक्वल का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। तो बताओ कम से कम कितने वेक्टर चाहिए कि वेक्टर सम क्या आ जाए? 0 आ जाए। देखो मान लेते हैं कि एक वेक्टर क्या है, ये ए। अब कोई भी वेक्टर ले लो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमने ये ले लिया, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, कोई नहीं। अब एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा हो जो इस तरीके से हो, ठीक है, तब जाके वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0। ये लास्ट वाला वेक्टर सी है और ये फर्स्ट वाला वेक्टर क्या है? वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर ए का टेल और वेक्टर सी का हेड, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए ताकि उनका वेक्टर सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा? 3, एटलीस्ट 3 वेक्टर चाहिए ताकि उनका वेक्टर सम क्या आ जाए? 0 आ जाए। और एक्चुअल में कोप्लेनर की जब भी बात होगी तो केवल 2 वेक्टर की बात नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 वेक्टर तो हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर ही होते हैं। जब 2 से अधिक वेक्टर है तभी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात आती है। अब इसी चीज़ को मैं आपसे पूछ दूं, कह दूं कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर whose vector sum is 0। नॉन कोप्लेनर है। तो अब आपने जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए बनाया, एक वेक्टर बी बनाया, अब तीसरा वेक्टर तो इस प्लेन के बाहर ही बनाओगे तभी तो नॉन कोप्लेनर होगा, और जो ही तीसरा वेक्टर प्लेन के बाहर बनाओगे तो ही रिजल्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं? अब 0 करने के लिए एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि फिर जाके वो वेक्टर ए के टेल से क्या हो जाए? मीट कर जाए। तो अब बताओ अगर नॉन कोप्लेनर हो तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए कि उसका वेक्टर सम 0 हो जाए? एक वेक्टर ये हो गया, एक दूसरा वेक्टर हो गया, तो हाँ तीसरा वेक्टर अगर प्लेन के बाहर हो गया तो एक चौथा वेक्टर जब इंट्रोड्यूस करोगे तभी उसका क्या हो सकता है? रिजल्टेंट क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। बात समझ में आई? तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट 0 आए इसके लिए मिनिमम 4 वेक्टर होना चाहिए, 4 वेक्टर। बोलो बात समझ में आ गई?